ओम शांति। ये मुरली का पहला भाग है। आइए कुछ पल शांति से बैठें और शिव बाबा को याद करें। हमारे प्यारे सुप्रीम टीचर का दिल से आवाहन करेंगे और बाबा की शक्तिशाली उपस्थिति को अपने आसपास महसूस करेंगे। तो आज 14 जून 2025 की मधुबन मुरली पर बात करते हैं। शिव बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं। आज की मुरली का सार भी बहुत सुंदर है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए अब तुम्हारी आंख किसी में भी डूबनी नहीं चाहिए। ज्ञान का तीसरा नेत्र, बहुत गहरी बात है। हाँ बिल्कुल। और इसी से जुड़ा मुरली में एक अहम सवाल भी उठाया गया है आज। हाँ, सवाल क्या है? सवाल है कि जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा, उनकी निशानी क्या होगी? बेहद का वैराग्य? हाँ, मतलब ये कैसे पता चले कि किसी को सच में इस पुरानी दुनिया से वो डिटैचमेंट, वो वैराग्य आ गया है? और बाबा ने इसका जवाब भी दिया है मुरली में, है ना? हाँ, बिल्कुल स्पष्ट जवाब है। बाबा समझाते हैं कि ऐसे बच्चों की निशानी होगी कि वो अपना सब कुछ बाप को जैसे अर्पण कर देंगे। मन में ये भाव रहेगा कि भाई हमारा कुछ भी नहीं, बाबा ये शरीर भी तो आपका ही है। अच्छा। तो उनका मोह जो है ना, वो अपने आप सबसे हटता जाएगा। नष्ट मोहा बन जाएंगे। नष्ट मोहा मतलब मोह से परे। एग्जैक्टली। दुनियावी चीजों, रिश्तों से वो अनासक्त भाव। और बुद्धि में ये पक्का हो जाएगा कि इस पुरानी दुनिया की कोई भी चीज मतलब आखिर में काम नहीं आनी है, सब हद का है, विनाशी है। तो ये ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलना और बेहद का वैराग्य होना, ये दोनों जुड़े हुए हैं फिर? बिल्कुल जुड़े हुए हैं। असल में शिव बाबा जो हमें ये ज्ञान दे रहे हैं ना, ब्रह्मांड का, सृष्टि चक्र का आदि मध्य अंत का, वही ज्ञान तो हमारा तीसरा नेत्र खोलता है। अच्छा, तो ये कोई फिजिकल आंख नहीं है? नहीं, ये समझ की आंख है, विवेक की आंख। अच्छा। इसी से तो हम आत्मा, परमात्मा, सच, झूठ, नई दुनिया, पुरानी दुनिया, इस सब के फर्क को साफ साफ देख पाते हैं। बाबा गीता का भी राज खोलते हैं कि वही परमात्मा आकर राजयोग सिखाते हैं, जिससे मनुष्य नर से नारायण जैसा बनता है। तो जब ये समझ पक्की होती है ना कि ये दुनिया, ये शरीर सब परिवर्तनशील है, विनाशी है, तो पुरानी दुनिया से वैराग्य अपने आप आता है। पर ये वैराग्य डर या दुख वाला नहीं, समझ वाला होता है। इसी को बाबा ने बेहद का वैराग्य कहा है। सही है। अच्छा, बाबा मुरली में ये भी कहते हैं कि ये ज्ञान कोई परंपरा से नहीं चलता और दूसरे धर्म स्थापकों के समय विनाश नहीं होता। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाबा क्लियर करते हैं कि उनका काम है एक मुख्य धर्म की स्थापना करना, आदि सनातन देवी देवता धर्म जी। और साथ ही बाकी अनेक धर्मों का विनाश होना। अच्छा। अब ये जो विनाश की प्रक्रिया है, ये तब नहीं होती जब दूसरे धर्म स्थापक आते हैं। अच्छा। वो आते हैं, अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, दुनिया चलती रहती है। लेकिन शिव बाबा कब आते हैं? संगम युग पर। हाँ, जब चक्र पूरा होता है। बिल्कुल, जब पुरानी दुनिया का चक्र पूरा होता है, उसका संपूर्ण विनाश और नई दुनिया की स्थापना होनी होती है। इसलिए बाबा से मिलने वाला ये ज्ञान और वर्षा वो बेहद का है, असीमित। अच्छा, बेहद का। हाँ, सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, पूरे कल्प की बादशाही का वर्षा। ये शास्त्रों का भी सार है। ये कोई ऐसी वैसी किताबी पढ़ाई नहीं कि कोई दुनियावी पोस्ट मिल जाए। बाबा ने मुरली में ब्रह्मा मुख का भी जिक्र किया है ना, जिसे गौमुख कहा है। हाँ बिल्कुल, बाबा कहते हैं वे इस मुख द्वारा, ब्रह्मा मुख द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, और भक्ति में जिसे गौमुख कह दिया, जहां से ज्ञान गंगा निकलती है, पानी की नदी नहीं, ज्ञान गंगा। ज्ञान की गंगा। और इस ज्ञान का लक्ष्य सिर्फ जानना भर नहीं है, बल्कि वो बनना है, मनुष्य से देवता बनना है। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों के चलन में फिर वो दैनी गुण दिखाई देंगे साफ। क्रोध का तो अंश भी नहीं होगा। लेकिन बाबा कहते हैं भूल तो हो सकती है पुरुषार्थ में। हाँ, हो सकती है। बाबा कहते हैं अगर भूल होती है, जैसे मान लो क्रोध आ गया, तो सच्चे बच्चे फौरन बाबा को लिखते हैं, अपनी गलती मानते हैं।
लेकिन बाबा ये भी कहते हैं कि सिर्फ क्षमा मांगने से काम नहीं चलेगा। सही बात। क्षमा मांगने का मतलब है कि आगे के लिए पक्का निश्चय कि ये भूल दोबारा नहीं करनी। बाबा उदाहरण देते हैं, जैसे टीचर रजिस्टर में लिखते हैं ना, मैनर्स ठीक करो, वैसे ही बाबा कहते हैं अपने मैनर्स खुद देखो, अपनी चेकिंग करो। इसीलिए वो पोता मेल देखने पर बहुत जोर है। हाँ, रोज रात को अपना पोता मेल देखो, मतलब अपनी चेकिंग करो कि आज दिन भर में मैंने कोई ऐसा कर्म तो नहीं किया जिससे किसी आत्मा को दुख पहुंचा हो। कितने दैवी गुण धारण किए, कितना समय बाबा की याद में रहा। ये देह अभिमान तोड़कर खुद को आत्मा समझना और एक बाप में लव रखना, यही है मुख्य पुरुषार्थ। शरीर निर्वाह के लिए कर्म करते हुए भी याद? बिल्कुल, कर्म तो करना ही है शरीर निर्वाह के लिए, लेकिन उसके बीच में भी याद के लिए समय निकालना है। जैसे मीरा का मिसाल दिया है ना। हाँ, वो कामकाज करते हुए भी कृष्ण की याद में रहती थी। बस वैसे ही हमें कर्म करते हुए शिव बाबा की याद में रहना है। तो मतलब आज इसमें शिव बाबा ने बेहद के वैराग्य और राजयोग, इनके कनेक्शन पर बहुत जोर दिया है ना। हाँ, बिल्कुल। कि कैसे पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग तोड़ो और नई दुनिया की तैयारी करो। सही। मुरली का ये अंश आप देखें तो बिल्कुल सीधे मुद्दे पर आता है। सच्चा वैराग्य, जिसे यहाँ बेहद का वैराग्य कहा है बाबा ने। हाँ, उसे बाहर से कुछ छोड़ देना नहीं है, ये तो मतलब बुद्धि का खेल है। इस पुरानी देह से, पुरानी दुनिया और इसके जितने आकर्षण हैं, उनसे पूरी तरह डिटैच होना। अच्छा। इसी को बाबा ने नष्टो मोह अवस्था कहा है, यानी मोह का पूरी तरह नाश, बुद्धि एकदम क्लियर। हाँ, ये बात तो बाबा ने मुरली में कही भी है कि जिन बच्चों को पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा, वही अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर सकेंगे। बिल्कुल। यहाँ तक कि बाबा कहते हैं ये देह भी अपनी नहीं समझो, इसे भी तो छोड़ना ही है एक दिन। सही। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये हद के वैराग्य से अलग कैसे है? क्योंकि कई लोग वैराग्य तो लेते हैं, पर यहाँ बेहद शब्द क्यों इस्तेमाल हुआ? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। देखिए, जो हद का वैराग्य होता है ना, वो अक्सर सीमित होता है, लिमिटेड। अच्छा। शायद कुछ समय के लिए हो या कुछ खास चीजों से हो। कोई घर छोड़ देता है, कोई खास आदत छोड़ देता है। लेकिन बेहद का वैराग्य मतलब अनलिमिटेड डिटैचमेंट, कोई हद नहीं। अनलिमिटेड। हाँ, मन बुद्धि से हर पुराना संबंध, हर वस्तु, हर बीता हुआ अनुभव, और यहाँ तक कि जैसा बाबा ने कहा, इस शरीर से भी मोह तोड़ देना। ये समझ एकदम पक्की हो जाना कि ये सब विनाशी है, खत्म होने वाला है। अच्छा। जैसे पुराना घर गिराकर नया बनाना हो तो। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। पुराने के मलबे से कोई मोह रखता है क्या? है ना? बुद्धि में ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि भाई हम तो स्वर्ग में अपने नए महल बनाएंगे, यहाँ का कुछ भी साथ नहीं चलना। वाह। तो ये तो मतलब पूरी मानसिकता ही बदल गई, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही चेंज हो गया, जैसे आपने कहा। एकदम एकदम। तभी बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में अब सिर्फ ये बेहद का ज्ञानी रहना चाहिए, पुरानी दुनिया या देहधारियों में अब आंख नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल सही। ये चेतना का, कॉन्शियसनेस का लेवल ही बदल जाता है। ध्यान इस क्षणभंगुर खत्म होती दुनिया से हट जाता है और कहाँ टिक जाता है? अपने घर, परम धाम और आने वाले स्वर्ग पर। हाँ, अपने अविनाशी घर, परम धाम और आने वाले नए स्वर्ग पर। बुद्धि बार बार कहती है अब नाटक पूरा हो रहा है, घर जाना है, घर जाना है। और ये ज्ञान ही वो रोशनी है, वो टॉर्च है जो इस रास्ते को दिखाता है और वैराग्य को सहज बनाता है। अच्छा। ये कोई दुख या डर का वैराग्य नहीं है, ये प्राप्ति की खुशी का वैराग्य है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और दिलचस्प बात ये भी है कि शिव बाबा मुरली में याद दिलाते हैं कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। वो कहते हैं कल्प कल्प बाप आकर हमको ये पढ़ाई पढ़ाते हैं और फिर साथ ले जाते हैं। हम आत्माएं कल्प कल्प ये ज्ञान पढ़ते हैं। सही कहा। ये इस ज्ञान और हमारी यात्रा के चक्र को, मतलब साइक्लिकल नेचर को उजागर करता है। हर 5000 साल में आत्माएं ये ज्ञान लेती हैं, पुरुषार्थ करती हैं, पावन बनती हैं
और फिर परमात्मा बाप उन्हें वापस परमधाम ले जाते हैं। लेकिन मुरली ये भी स्पष्ट करती है, याद है ना? हाँ। कि इस यात्रा में भी पुरुषार्थ अनुसार ही पद मिलता है। हाँ, नंबरवार। सब एक जैसे नहीं बनते, नंबरवार स्थिति बनती है। जिसका जितना पुरुषार्थ उतना ऊंचा पद। इसी से जुड़ी एक और बात बाबा ने कही थी कि ये ब्राह्मणों का झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता रहेगा। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये ईश्वरीय परिवार यानी ब्राह्मण कुल की स्थापना और वृद्धि की ओर इशारा है, और ये भी ड्रामा के प्लान में पहले से ही निश्चित है। अच्छा, ये भी फिक्स्ड है। हाँ, जैसे जैसे आत्मा इस ज्ञान को समझकर अपने जीवन में उतारती हैं, वैराग्य धारण करती हैं, राजयोग का अभ्यास करती हैं, वैसे वैसे ये रूहानी परिवार बढ़ता जाता है। ये सिर्फ कोई इंडिविजुअल साधना नहीं है, ये एक नए विश्व के फाउंडेशन की रचना हो रही है। फिर मुरली में एक और बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, हमारी रूहानी गवर्नमेंट है। ये सुनने में बड़ा शक्तिशाली लगता है। इसका क्या मतलब है असल में? हाँ, रूहानी गवर्नमेंट, इसका सीधा मतलब है आत्मा का स्वराज, सेल्फ सॉवरेनिटी। स्वराज्य यानी अपने मन, बुद्धि और संस्कारों पर पूरा नियंत्रण, पूरा कंट्रोल। जैसे एक कुशल राजा अपने राज्य को चलाता है ना, हाँ, वैसे ही योगी आत्मा अपने संकल्पों, अपनी भावनाओं और कर्मेंद्रियों पर शासन करती है। गुस्सा, लोभ, अहंकार, ये वृत्तियां हुक्म नहीं चलाती, आत्मा मालिक बनकर रहती है। और ये स्थिति आती है राजयोग के अभ्यास से। और नई दुनिया को दिव्य दृष्टि से देखने की बात भी शायद इसी से जुड़ी है। हाँ, बिल्कुल। दिव्य दृष्टि मतलब उसी लक्ष्य को, अपने स्वराज्य वाली स्थिति को और भविष्य के स्वर को स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता। एक तरह से विजन क्लियर होना। अच्छा। जब लक्ष्य साफ दिखता है तो उसके लिए पुरुषार्थ करना और पुरानी दुनिया से वैराग्य रखना वो आसान हो जाता है, मोटिवेशन मिलता है। समझ गई। और बाबा बार बार एक बात पर बहुत जोर देते हैं, भगवान एक है, वही सच्चा सद्गुरु है जो राजयोग सिखाता है। हाँ, ये तो फाउंडेशन है। और कैसे पिछले कल्प के अंत में भी, जैसे महाभारत की लड़ाई हुई थी, उसके द्वारा अनेक पुराने धर्मों का विनाश हुआ और एक सत धर्म की स्थापना हुई। बिल्कुल, ये ज्ञान के सोर्स की और उसके अंतिम परिणाम की गारंटी है एक तरह से। मुरली स्पष्ट करती है कि एक ही निराकार परमात्मा शिव ही ज्ञान का सागर है, वही शिक्षक है, कोई देहधारी गुरु नहीं। और इसी परमात्मा पढ़ाई से ही सतयुग मतलब नई दुनिया की स्थापना होती है, और इसके लिए संगम युग पर पुरानी पतित दुनिया का विनाश जरूरी है। ये हर कल्प में होता आया है। और आखिर में जो शायद सबसे महत्वपूर्ण बात लगती है मुझे, बाबा कहते हैं पुरुषार्थ हर एक को अपना करना है। हाँ, ये बेहद की पढ़ाई कोई मनुष्य मात्र दे नहीं सकता। ज्ञान सुनने के बाद असली काम तो खुद का है। एकदम, यही तो क्रक्स है। ज्ञान भले ही सबको एक जैसा मिले, परमात्मा बाप तो सबको एक समान दृष्टि से पढ़ाते हैं। हाँ। लेकिन उस ज्ञान पर चलना, उसे जीवन में धारण करना, तीव्र पुरुषार्थ से बेहद का वैराग्य लाना और राजयोग का अभ्यास करके अपना ऊंचा भाग्य बनाना, ये हर आत्मा का अपना व्यक्तिगत प्रयास है, इंडिविजुअल एफर्ट। सही। ये ईश्वरीय शिक्षा है, किसी इंसान का बनाया हुआ कोई दर्शन या मत नहीं है, इसीलिए इसमें इतनी शक्ति है। तो आज की मुरली के इस भाग से ये बिल्कुल साफ है कि बेहद का वैराग्य कोई ऐसी निष्क्रियता या दुख की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये तो राजयोग के अभ्यास और अपने अंतिम लक्ष्य यानी नई दुनिया के राज्य भाग्य तक पहुंचने के लिए एक एक्टिव, एक जरूरी कदम है, एक फाउंडेशन है। सही कहा आपने। बिल्कुल, ये समझ हमें अपने वर्तमान के हर संकल्प और कर्म को भविष्य की प्राप्ति से जोड़ना सिखाती है। बिल्कुल। शिव बाबा की शिक्षाओं में खासकर की ये जो श्याम से सुंदर बनने की बात है, हाँ, इस पुरुषोत्तम संगम युग में हाँ, बाबा ने मुरली में कहा है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। जब नरकवासी से स्वर्गवासी बनने का एक अनोखा मौका है। हाँ, तो क्या है वो मुख्य बातें इस बदलाव की राह में? हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये बदलाव कोई सिर्फ बाहर का नहीं है, मतलब गोरा बनने की बात नहीं है। ये नहीं, अंदर की बात है। ये अंदर की पवित्रता, वो दिव्यता पाने की बात है। शिव बाबा ने मुरली में साफ किया है, ये एक आत्मिक सफर है। और देखिए, मुरली ये भी इशारा करती है कि इस बदलाव को वही लोग असल में अपना पाते हैं। अच्छा। जो कल्प पहले भी इस रास्ते पर चले थे और सफल हुए थे। हाँ,
ये बात भी आती है मुरली में। ये पुरुषोत्तम संगम युग की, मतलब युगों के संगम के इस सबसे उत्तम समय की यही तो खासियत है, गहन परिवर्तन का मौका। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात जो मुरली में आती है, जी। स्वर्ग और नर्क की। हाँ जी। बाबा ने कहा है मुरली में कि ये कोई ऐसी जगह नहीं है, मतलब कहीं दूर भूगोल में। सही कहा। ये तो अवस्थाएं हैं, मन की, जीवन की। लोग तो बस सुख को स्वर्ग कह देते हैं, दुख को नर्क। हाँ, आमतौर पर यही समझ है। लेकिन बाबा इसके पीछे का गहरा मतलब समझाते हैं। और ये संगम युग ही वो टाइम है जब इंसान अपने असली दैवीय स्वरूप को पा सकता है, मनुष्य से देवता बन सकता है। सही कहा। और इस रास्ते में मुरली के हिसाब से सबसे बड़ी अगर कोई अड़चन है, वो क्या है? वो है मोह। अटैचमेंट। बाबा ने उदाहरण भी दिया है मुरली में हाँ, बताया था आपने। कि कैसे लोग ज्ञान सुनते तो हैं, लेकिन फिर भी वो दुनिया की बातों में ही अटके रहते हैं, खासकर बच्चों के भविष्य, उनकी शादी। हाँ, ये चिंताएं बहुत रहती हैं। बाबा से पूछते भी हैं सलाह के लिए, पर दिल में मोह इतना होता है कि समझ नहीं पाते कि वो बच्चों को असल में सुख नहीं, दुख की दुनिया में धकेल रहे हैं। हाँ, ये मोह वाला पॉइंट तो बहुत सोचने वाला है। और मुरली में बेटी और बेटी के विवाह को लेकर भी थोड़ा अलग नजरिया दिखता है ना? हाँ, उसमें बात आती है कि बेटी का शायद प्रबंध करना पड़े ताकि वो कहीं गलत संग में न पड़ जाए, पर बेटे के लिए शायद उतनी जल्दी ना हो। लेकिन ये सब करने या ना करने के लिए चाहिए हिम्मत। हिम्मत, मोह से ऊपर उठने की। बिल्कुल, मोह से आजाद होने का साहस। और ये आसान नहीं है। क्यों? आसान क्यों नहीं लगता ये? हिम्मत इसलिए चाहिए क्योंकि बाबा ने मुरली में इस दुनिया को क्या कहा है? कांटों का जंगल। हाँ, कांटों का जंगल। ऐसी जगह जहां हर कोई जाने अनजाने एक दूसरे को दुख दे रहा है, चुभ रहा है। और इसके बिल्कुल उलट स्वर्ग। स्वर्ग है गार्डन, फूलों का बगीचा, सुख और शांति। बाबा का काम यही है, इन कांटों को फूल बनाना। पर दिक्कत क्या है? क्या? बहुत कम लोग खुद को कांटा मानते हैं या इस बदलाव के लिए सच में तैयार होते हैं। ये मुझे वो प्रदर्शनी वाले उदाहरण से जोड़ता हुआ लग रहा है। मुरली में आता है ना कि लोग प्रदर्शनी में या कहीं ज्ञान सुनते हाँ हाँ तो करते हैं, हाँ हाँ, ऊपर ऊपर से। पर दिल में नहीं उतारते। जैसे एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। शायद इसीलिए राजधानी स्थापन होने में भी, मतलब नई दुनिया बनने में टाइम लगता है। बिल्कुल। और मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि जैसा बाबा ने मुरली में कहा है, इंसान अपनी कमी, अपने अंदर का वो कांटा देख ही नहीं पाता। अच्छा। मुरली में बहुत गहरी बात कही है कि इस समय सूरत भले मनुष्य की हो, पर सीरत यानी अंदर का स्वभाव वो बंदर से भी बदतर है। मतलब चंचल, विकारों के वश में। हाँ, पर इंसान ये मानने को तैयार कहाँ है? यहीं पर फिर वो नष्टो मोहा बनने की बात आती है। हाँ, नष्टो मोहा, मतलब मोह से पूरी तरह मुक्त। बिल्कुल, मोह के इस कीड़े से आजाद होना, वो अवस्था चाहिए कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा इसी पुरानी दुनिया के बंधनों से छुड़ाने तो आए हैं। तो मतलब सारा फोकस सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर है, जी आत्म सुधार पर। जी। बाबा हमें पावन बनने, सतो प्रधान अवस्था, गुणों की जो सबसे ऊंची स्टेज है, उसे पाने के लिए कह रहे हैं। प्रेरित कर रहे हैं। हाँ, प्रेरित करें। और साथ में चेतावनी भी है मुरली में बिल्कुल। कि अगर पवित्र नहीं बने तो सजा खानी पड़ेगी। और जो ऊंचा पद मिल सकता था, वो भी चला जाएगा, पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो इसका सार क्या निकला? निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि सारा ध्यान खुद को सतो प्रधान बनाने पर लगाना है। और रास्ता वो भी बाबा ने साफ बताया है मुरली में, मामे कम याद करो। मामे कम याद करो यानी सिर्फ एक शिव बाबा को याद करो। बस उसी याद से आत्मा पावन बनेगी। और मुरली में ये तरीका भी बताया है कि जैसे शिव मंदिरों में जाकर भी ज्ञान दे सकते हैं। अच्छा, कैसे? कि देखो, ये वही भगवान शिव हैं जो भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं जैसे पहले बनाया था। तो मुरली के इस हिस्से का जो सार है वो यही है कि ये जो पुरुषोत्तम संगम युग का कीमती समय है, हाँ, बेहद कीमती। इसे पहचानना है, मोह को जीतना है और सिर्फ एक शिव बाबा की याद में रहकर खुद को शाम से सुंदर बनाना है, अशुद्ध से पावन, कांटे से फूल बनना है। हाँ, ये असल में आत्म परिवर्तन की एक गहरी प्रक्रिया है जो लगातार चलती है, बाहर से ज्यादा अंदर काम करती है।
मीठे मीठे सिकीलत है बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। जी, हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा। चलिए फिर धारणा के लिए जो मुख्य सार है वहां से शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है इस पुरानी दुनिया से और इस पुरानी देह से भी बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य। सब कुछ बाप को अर्पण कर देना, यहाँ तक कि ये मानना कि ये देह भी अपनी नहीं, इससे मोह तोड़कर नष्टो मोह बनना है। नष्टो मोह, ये शब्द बहुत पावरफुल है। हाँ, गहरा है। इसका मतलब क्या हुआ प्रैक्टिकली? देखिए, नष्टो मोह मतलब मोह से नष्ट या मोह से परे। व्यवहारिक रूप से अगर देखें तो किसी भी चीज से, चाहे वो भौतिक हो या शारीरिक संबंध हो, उनसे ऐसा गहरा लगाव न हो कि उनके बदलने या जाने से हम हिल जाएं। अच्छा। ये समझना कि आत्मा अलग है, ये शरीर और ये दुनिया साधन है। ये वैराग्य ना असल में दुख से मुक्ति की चाबी है। सही बात। और दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट है कि कोई ऐसी भूल ना हो जाए जिससे हमारे कर्मों के हिसाब किताब पर, मतलब जो हमारा रजिस्टर है, उस पर कोई दाग लगे। हाँ, रजिस्टर पर दाग। बिल्कुल। सर्वदैवी गुण धारण करने हैं और खासकर क्रोध का अंश भी ना हो। क्रोध का अंश भी ना हो, ये तो काफी मुश्किल लगता है कभी-कभी। क्या इसका मतलब है कि गुस्सा दबाना है? नहीं, दबाना नहीं। बाबा दबाने की बात नहीं करते। बात है समझने की और उसे बदलने की। क्रोध आता क्यों है, उसकी जड़ क्या है, उसे पहचानकर ज्ञान और योग बल से उसे जीतना है। ये एक तरह से सेल्फ चेकिंग और पवित्रता बनाए रखने की बात है, ताकि वो कर्मों का खाता एकदम साफ रहे। अच्छा, मतलब उसको ट्रांसफॉर्म करना है। एग्जैक्टली, ट्रांसफॉर्म करना है। और फिर इसी बुनियाद पर आज का वरदान भी है जो कहता है, कहना, सोचना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। जी बिल्कुल। ये ज्ञानी तू आत्मा की परफेक्ट निशानी है। हम कितनी बार सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ और हैं और करते तो शायद कुछ और ही हैं। हाँ, ये तो होता है। तो वरदान यही इशारा कर रहा है कि जैसे जैसे वानप्रस्थ अवस्था नजदीक आती है, मतलब मन दुनिया से सिमटता है, तो इन तीनों में विचार, बोल और कर्म में एक रूपता लाना, यही ज्ञान का स्वरूप बनना है। और ऐसी आत्माएं बाप समान समर्थ बन जाती हैं। हाँ, समर्थ बन जाती हैं और फिर परमात्मा मिलन में ही व्यस्त रहती है, उसी नशे में। फिर आता है आज का स्लोगन, सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है। ये कैसे काम करता है? मर्ज कर देता है का मतलब? मर्ज कर देता मतलब एक तरह से भुला देता है, या वो चीजें पीछे छूट जाती हैं। अच्छा। जब दिल में सेवा का सच्चा उमंग होता है ना, मतलब जोश होता है, हाँ। तो ध्यान अपनी छोटी मोटी तकलीफों से हट जाता है। हाँ, फोकस बदल जाता है। बिल्कुल, फोकस दूसरों की भलाई पर चला जाता है। तो वो जो अपनी परेशानियां हैं वो गौण हो जाती हैं, उनका असर कम लगता है। हाँ। ये सेवा की पॉजिटिव पावर है। सही है, सही है। और अंत में अव्यक्त इशारे, वो आत्मिक स्थिति और अंतर्मुखता के अभ्यास पर जोर देते हैं। जी। अंतर्मुखता, यहाँ अंतर्मुखता का मतलब क्या? सिर्फ चुप रहना? नहीं, सिर्फ चुप रहना नहीं, वो तो मुख का मौन हुआ। हाँ। बाबा यहाँ जोर देते हैं मन के मौन पर। मन का मौन? हाँ, मतलब व्यर्थ के संकल्पों से, फालतू की बातों से, नेगेटिविटी से मन को फ्री रखना। हाँ। जैसे हम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं ना सड़क पर। हाँ। वैसे ही बाबा कहते हैं, बीच बीच में रुको और अपने मन के अंदर जो ये व्यर्थ विचारों का ट्रैफिक चल रहा है, उसे कंट्रोल करो। इसका अभ्यास करना है। अच्छा, ये प्रैक्टिस करनी है। जी, यही सच्ची अंतर्मुखता है और यही हमें आत्मिक स्थिति में टिकने में मदद करती है। चलिए तो इसी स्थिति का एक क्षण के लिए अनुभव करते हैं। सभी अनुभव करें जैसे शिव बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। बाबा के हाथ से शक्तियों की, लाइट की किरणें निकल रही हैं और मुझ आत्मा में समा रही हैं। जी। इन शक्ति की किरणों से मैं आत्मा चार्ज हो रही हूँ, शक्तिशाली बन रही हूँ। मेरा मन एकदम शांत हो रहा है। ओम शांति। ओम शांति। तो आज हमने मुरली के इन खास पॉइंट्स पर बात की। वैराग्य, नष्टो मोह स्थिति, कर्मों का खाता साफ रखना, फिर वो विचार वाणी कर्म की एकता, समानता। हाँ, समानता, सेवा का उमंग, हाँ, और सबसे जरूरी मन का मौन, यानी सच्ची अंतर्मुखता। जी। और ये सारे अभ्यास ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनका लक्ष्य एक ही है, हमें अपनी असली आत्मिक स्थिति में टिकाना, ज्ञान स्वरूप बनाना, हाँ। और मन के जो व्यर्थ संकल्प हैं उन पे कंट्रोल पाना।
ये सुनने से ज्यादा ना रोज अपनाने वाली चीजें हैं। बिल्कुल। और शायद यही आज सोचने का पॉइंट है कि इनमें से कौन सी एक बात को हम आज अपने जीवन में उतारने का पक्का संकल्प ले सकते हैं। सही बात है। ओम शांति। ओम शांति।